बहुजन समाज पार्टी का दूसरे पार्टी में वोट कन्वर्ट हो जाता है और उन लोग का वोट हम लोग के पार्टी में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए बहन जी सर्वमान्य नेता है और वो सोच समझ के जो इनकी राय और सलाह होगा उसके हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी को बहन जी के साथ पार्टी को विलय कर लेना चाहिए। विलय कर लेना चाहिए। उनको तो बुला कर भाई चंद्रशेखर जी से तो बात करनी चाहिए थी। और तुम रुक जाओ, हमारे पार्टी से विधायक है, संसद से चुनाव लड़ सकते हो, उससे समझौता कर सकते हैं ना। तो उसको हम लात मार देंगे, लात मारेंगे तो हमारी पार्टी बढ़ नहीं रही है। बटेगा तो हम कैसे संसद में जा सकते हैं? बाबा साहब क्या बोलते हैं, हम एक मिलकर रहेंगे तभी संसद में जाएंगे। चंद्रशेखर जी 1000 बार बोले हैं कि हमको बहन जी आप अपने साथ ले लीजिए एक मंच पर। बहन जी एक बार भी नहीं बुलाइए उसको, क्या आइए हमारे पार्टी में। इसके बाद जाकर चंद्रशेखर जी अपना अलग पार्टी बनाया है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ में है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अलायंस को लेकर हम तमाम लोगों से सवाल पूछेंगे। बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? वृंदावन राम। मायावती जी के अलायंस में आना चाहिए। मायावती तो इधर हो जी, इस तरह से हो जी। हम लोग का सर्वमान्य नेता है। ठीक, जो उनका उचित होगा वो गठबंधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फैसला उनका है। आखिर गठबंधन किनके साथ होना चाहिए? भाजपा के साथ तो करेंगे नहीं ना। इंडिया के साथ करें। तो बहन जी का कल ट्वीट आया, बोले कि पार्टी बिना अलायंस के चुनाव लड़ेगी। ट्विटर पर ट्वीट किया है बहन जी। बहन जी को देखिए, बहुजन समाज पार्टी का दूसरे पार्टी में वोट कन्वर्ट हो जाता है और उन लोग का वोट हम लोग के पार्टी में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए बहन जी सर्वमान्य नेता है और वो सोच समझ के जो इनकी राय और सलाह होगा उसके हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सब युवा लड़का लोग कह रहे हैं कि बहन जी को चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना चाहिए, कैसे देख रहे हैं? चंद्रशेखर जी को बहन जी के साथ पार्टी को विलय कर लेना चाहिए। विलय कर लेना चाहिए, एकदम विलय कर। ये लोग कह रहे हैं गठबंधन होना चाहिए। क्या उनके चंद्रशेखर जी का जो है बहुजन समाज पार्टी को क्षति पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर जी ऐसा काम कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। इतने लड़का में जोश आया है, चंद्रशेखर चलते आया है। हाँ, इसीलिए मैं कहूँगा जरूरत नहीं होता है। बहन जी चार चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। नीचे से ऊपर तक उनको देश की राजनीति करने का जज्बा है। जो मेरे पास जज्बा है, मेरे पास सूझबूझ है, ये बच्चों के पास नहीं है। बच्चा ये जानता है कि मोटरसाइकिल दे दे तो कितना जल्दी हम पहुंच जाए। ये नहीं समझता है कि बीच में क्या क्या रोड़ा पड़ेगा, क्या एक्सीडेंट हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, कि पीछे के भविष्य नहीं सोचता है, ये वर्तमान सोचता है। यही चंद्रशेखर जी का हाल है। यही चंद्रशेखर जी का हाल है। क्या कह रहे हैं जी, आप लोग जल्दबाजी करते हैं? देखिए, बहन जी है जो महापुरुषों, जो हम लोग से चंद्रशेखर जी से बड़े हैं ना, हुआ लगती है। उनको तो बुला कर भाई चंद्रशेखर जी से तो बात करनी चाहिए थी। और तुम रुक जाओ, हमारे पार्टी से विधायक है, संसद से चुनाव लड़ सकते हो, उससे समझौता कर सकते हैं ना। तो उसको हम लात मार देंगे, लात मारेंगे तो हमारी पार्टी बढ़ नहीं रही है। बटेगा तो हम कैसे संसद में जा सकते हैं? बाबा साहब क्या बोलते हैं, हम एक मिलकर रहेंगे तभी संसद में जाएंगे। नगीना से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर बीएसपी के उम्मीदवार भी खड़े हैं। क्या लग रहा है? यही है, आप लोग बाज के हार जाएंगे, बीजेपी वाला बाजी मार देगा। हाँ, एकदम सही बात बोले। देखिए, नगीना से तमाम जो है बीएसपी के भी समर्थक मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद जी खुद जो है वहाँ पर जो है उम्मीदवार बनकर खड़े हैं आजाद समाज पार्टी से। तो ऐसे में फायदा तमाम जो देखिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी लाइक करते हैं। इनका कहना है कि अगर ये दोनों लोग लड़ते हैं चुनाव तो वहाँ पर भाजपा को फायदा होगा ना जी? जी एकदम फायदा होगा। फायदा होगा किसको? भाजपा को फायदा होगा। तो भलाई किसमें है? भलाई अब एक साथ मिलकर लड़े चंद्रशेखर बहन जी मिलकर मिलेंगे ना, तब देखिए संसद पर आज बहुजन का होगा। एकजुट काहे नहीं हो रहे हैं? कमी किसकी है, मायावती जी की, चंद्रशेखर आजाद? भाई चंद्रशेखर जी बोल रहे थे हम मायावती जी को ट्वीट करते हैं, उनसे बात करते हैं, बाकी बहन जी बात करने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है बात करने के लिए। क्या कह रहे हैं? चंद्रशेखर जी 1000 बार बोले हैं कि हमको बहन जी आप अपने साथ ले लीजिए एक मंच पर। बहन जी एक बार भी नहीं बुलाइए उसको, क्या आइए हमारे पार्टी में। इसके बाद जाकर चंद्रशेखर जी अपना अलग पार्टी बनाया है। अच्छा, हाँ, यही बात है हमारा। आज भी चंद्रशेखर बहन जी से मिलने के लिए तैयार है। अगर बहन जी एक बार बोल देती चंद्रशेखर भाई आप आइए हमारे साथ मिलकर लड़िए, तब देखिए चंद्रशेखर एक बार नहीं बोलेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे आपके साथ। खुलेआम कहते हैं हम बहन जी के साथ लड़ेंगे, बहन जी का शिष्य जो बहन जी कर दी है ना वही भी हम करके दिखाएंगे। चंद्रशेखर आज को जब गोली लगी थी तो बहन जी का ट्वीट भी नहीं आया था और आकाश आनंद जी बोले थे कि ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैं नहीं जानता। यही हम लोग में फुटमत है। फुटमत है, मानते जी हैं? फुटमत है। इसी के चलते जो अदर अथी है वो पार्टी अपन मजा ले रहा है और आगे जा रहे हैं। देखिए जैसे में देखिए किसका राज चल रहा है यहाँ पर, बीजेपी का। जी
तो देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो है प्रोग्राम है और तमाम आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी आए हुए हैं, तमाम युवा भी आए हुए हैं और सभी लोगों का कहना है कि देखिए जिस दिन भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एक साथ ये लोग अलायंस कर लें तो फिर वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, ये दोनों लोगों को किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एएसपी और बीएसपी का अलायंस ही काफ़ी है। तो बहुत सारे लोग हैं जी, कहाँ से आए हैं सर? रामगढ़ से ही हैं। बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए। अब बहन जी का निर्णय जो होगा अब उनको निर्णय लेना है। बहन जी का निर्णय है कि किसी भी अलायंस के साथ, किसी भी पार्टी के अलायंस के बिना अगर चुनाव लड़ेंगी, एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, अभी तक बहन जी के पास मुलाकात करने गई नहीं, सिर्फ मीडिया पर चैनल पर खबरों पर दिखाने से नहीं होगा। जब आपको अगर गठबंधन करना है कांग्रेस को तो बहन जी से जाकर मुलाकात करें और गठबंधन की बात करें। सिर्फ चैनल पे चलाने से कुछ नहीं होता। तो चैनल पर सिर्फ चल रहा है, बिल्कुल हवाई बातें हो रही है। अगर मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए तो किसके साथ होना चाहिए गठबंधन, क्या लगता है? इस तमाम युवा लोग कह रहे हैं आजाद जी के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ। अगर आजाद जी और मायावती जी मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए गठबंधन। और रावण जी को स्वयं जाके बहन जी से मुलाकात करनी चाहिए। चंद्रशेखर आज तो हर एक मीडिया में कहते हैं कि बहन जी को कभी बुआ कहते हैं, कभी माँ भी कह देते हैं और कहते हैं कि अलायंस तो होना चाहिए, हमको साथ में लेंगे। सिर्फ मीडिया पे कहने पर नहीं होगा। बहन जी आज के डेट में दलितों के सबसे बड़ी नेता हैं और उनको जाकर स्वयं मिलना चाहिए, ना कि मीडिया पे बात करने से होगा। देखिए चंद्रशेखर आजाद को भी तमाम जो युवा हैं सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ मीडिया पर देखा गया है बोलते हुए, अगर वो बहन जी के पास जाते हैं तो बहन जी उनको एक्सेप्ट करती, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। एक देखिए युवा है, थोड़ा झंडा दिखाइए ना जी, झंडा देखिए, ये देखिए बड़ा सा झंडा है, नीला झंडा है, बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, देखिए जिस पर लिखा हुआ है जय भीम, अशोक चक्र भी जो है लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। क्या नाम है चाचा जी? बाबूलाल। बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए। बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए। आज चंद्रशेखर जी जो पार्टी बनाए हैं, हाँ आजाद समाज पार्टी, हाँ वही आजाद समाज पार्टी, हाँ तो वो अपनी पार्टी बनाने के लिए वो पार्टी बनाए हैं। अपनी पार्टी बनाने के लिए अपनी पार्टी बनाए, पार्टी बनाने के लिए बनाए हैं। मतलब नहीं समझ में आया। अब मतलब नहीं के समझ में आओ, जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ऐसे वो अपन एक पार्टी बनावल चाहता है। अलग पार्टी बना लिए। हाँ अलग पार्टी। तो उसमें कुछ आदमी बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे नहीं हैं। एडवोकेट हैं जी, उनके नाम क्या है? एडवोकेट लगता है, कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं। कौन कह रहा है? नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। पहले पुलिस में भर्ती थे। नहीं आपको गलत जानकारी है। पुलिस में पहले फौज में भर्ती थे, वो अपना नौकरी छोड़ के आ गए। नहीं चंद्रशेखर आजाद जी पुलिस में कभी भर्ती नहीं थे। हाँ? शुरुआती दौर में उनके ऊपर रासुका लगी थी, वो जेल में गए हैं। कॉलेज से जो है पानी पीने की लड़ाई हुई थी, चंद्रशेखर आजाद जी जेल में चले गए, निकले, उसके बाद वो हीरो बन गए। तो चलिए वो मसला अलग है। चंद्रशेखर आजाद के साथ बहन जी के साथ अलायंस होना चाहिए। हाँ दोनों आदमी को होना चाहिए। आप किसके समर्थक हैं? हम बहन जी के हैं। बहन जी के हैं। हाँ। लेकिन आप चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गठबंधन हो। तो ये नीला गमछी लेना चाहिए। आप ये लिया जय महाकाल वाला गमछी लिए हुए। ये तो महाकाल वाला मिल गया, ऐसे ही मिल गया है। इधर आइए ना जी, पीला गमछी लिए हैं, पियर का चाचा के हैं। नहीं सर, वो शौकीनी में रविदास हैं। हाँ सर रविदास किसको लाइक करते हैं? हम बहन जी के लाइक करते हैं। लाइक करते हैं। हाँ तो बहन जी गठबंधन में नहीं है, तो गठबंधन में आना चाहिए बहन जी। हाँ चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन होना चाहिए। हैदराबाद में हर एक उनका प्रचार चलता है। हाँ चंद्रशेखर को देखे हैं? हाँ सर देखे। तो चंद्रशेखर आजाद को किसके साथ गठबंधन करना चाहिए? मायावती जी से। मायावती जी के साथ। हाँ। लेकिन मायावती जी नहीं ले रही है चंद्रशेखर आजाद को। नहीं ले रही है तो उनका साथ है कोई गठबंधन होना चाहिए। बहन जी कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अकेले चुनाव लड़कर जीत जाएंगी बहन जी। अब तो हम लोग तो वोट देंगे। अब तो भाई विचार के बात है। अब तो सबका माहौल बनाना होगा ना। माहौल बनाना क्या कहेंगे सर? गठबंधन होना चाहिए। फिर बोलिए ना सर। होना ही चाहिए। किसके साथ गठबंधन होना चाहिए? इंडिया के साथ कि चंद्रशेखर आजाद के साथ? चंद्रशेखर आजाद के साथ। आप किसके समर्थक हैं? हम मायावती जी का। मायावती जी के समर्थक हैं। लेकिन आप चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद के? दोनों रहेंगे तो सही होगा ना, गठबंधन में सरकार बन जाएगी। यही सोच रहे हैं हम लोग। तो देखिए तमाम जो युवा हैं और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि किसी भी शर्त पर जो है
चंद्रशेखर आज़ाद को और बहन कुमारी मायावती को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, तभी जो है बहुजन समाज का जो है भला हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि विगत चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, राजस्थान के आप विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी की तुलना में अच्छे खासे वोट जो है ले आए हैं। और ये दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े, जिसका फायदा जो है बीजेपी को हुआ और बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार अपनी बना ली। लेकिन जिस दिन ये दोनों नेता चंद्रशेखर आज़ाद और बहन कुमारी मायावती एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, उस दिन जो है इनकी सरकार जो है केंद्र में होगी, ऐसा तमाम जो है युवा और बुजुर्ग कह रहे हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम